हेलो एवरीवन, दिस इज अमित। आज का टॉपिक है सिमिलरिटी मेजर्स इन इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इजी अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको हम। तो सिमिलरिटी मेजर्स देखो, इससे पहले ना हमने एक क्लस्टरिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए क्लस्टरिंग क्या होती है। और हमने इस पे आई थिंक 2 या 3 वीडियोस बनाए हुए हैं। तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा पहले वही वीडियो देखिए। तो क्लस्टरिंग में क्या कर रहे थे, जैसे कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट थे, तो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं। क्लस्टरिंग का मतलब होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स है ना जो सिमिलर है उनकी हम ग्रुपिंग कर रहे थे। तो जैसे मान लिया कि मैंने ये 4 ऑब्जेक्ट है, ये चारों में क्या है, कुछ सिमिलरिटीज है। हमने फाइंड कर लिया कि कुछ सिमिलरिटीज है इनमें। इनके बेसिस में मैं इनको एक क्लस्टर बना दे रहा था, उसको नाम दे दिया cluster 1। ओके। तो बट यहाँ पर जो मेन हमारा जो फंक्शन है, यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनके बीच में सिमिलरिटी फाइंड करना। हमने कह तो दिया कि ये सिमिलर है, बट कैसे पता किया कि ये सिमिलर है? तो ये सिमिलरिटी फाइंड करना ही होता है सिमिलरिटी मेजर्स। आपको ध्यान हो तो हमने एक वीडियो देखा था टर्म क्लस्टरिंग का, उसमें हमने कुछ इस तरह से एग्जांपल लिया था और उसको हमने इस फॉर्मूले से सिमिलरिटी फाइंड किया था। बट ये जो फॉर्मूला है ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। सिर्फ एक चीज पढ़ाने में काम आता है, कोई यूज नहीं होता है इसका। तो जो रियल लाइफ में जो यूज होते हैं वो ये फॉर्मूले होते हैं। और एक फॉर्मूला है कोसाइन, या फिर जैकार्ड, या फिर डाइस मेथड। जो पॉपुलर और इजी फॉर्मूला है वो है कोसाइन सिमिलरिटी मेथड। और इसको सिमिलरिटी मेजर में हम इसी को ही पढ़ने वाले हैं आज अपने वीडियो में। तो क्या होता है कोसाइन सिमिलरिटी मेथड? तो चलिए देखते हैं। देखो, इसमें एक फॉर्मूला रहता है सिंपल। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सिमिलरिटी ए बी। ए बी क्या है, ये कोई भी 2 डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 डॉक्यूमेंट 2। कैसे फाइंड करेंगे? कुछ इस तरीके से हम इसको फाइंड करते हैं सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में। मुझे चेक करना है कि डॉक्यूमेंट 1 और डॉक्यूमेंट 2 क्या ये सिमिलर है। सिमिलर है तो कितने सिमिलर है, तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये है ए डॉट बी, या इसको बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। और ये क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी, इसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो चलो इसको ना एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल क्या ले रहा हूं मैं, वही 2 डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। डॉक्यूमेंट 1 में लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स। डॉक्यूमेंट 2 में लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन डो। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कोसाइन से पहले हमें ना वेक्टर बनाने होंगे। तो वेक्टर कैसे बनते हैं, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। वेक्टर बनाने के लिए आप एक काम करो, इन दोनों डॉक्यूमेंट में जितने भी वर्ड्स आए हैं उन सबको आइडेंटिफाई करो। जैसे कौन कौन से वर्ड आए, द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये दोबारा आ गया, इसको मत दोबारा कंसिडर नहीं करना है। एक वर्ड को एक ही बार लिखो और उनकी लिस्ट बना लो। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5, इन दोनों डॉक्यूमेंट में टोटल यूनिक वर्ड 5 आए हैं, उनको हमने लिख लिया। फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट 1 के लिए जो वेक्टर बनाएंगे, क्या करेंगे, पहले वो लिस्ट लिख लो जितने भी 5 वर्ड्स थे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। वो मैट्रिक्स क्या रहेगी, क्या, देखो सबसे पहले किसकी बारी है, दी वर्ड की। क्या दी वर्ड आया है डॉक्यूमेंट 1 में? यस, ये रहा। अगर आया है तो उसके लिए 1 लिख दो। क्या क्विक भी आया है उसके लिए 1 लिख दो। ब्राउन है, आया है, उसके लिए 1 लिख दो। फोक्स वर्ड आया है उसके लिए 1 लिख दो। डॉग वर्ड, देखो डॉग वर्ड नहीं आया डॉक्यूमेंट 1 में, उसके लिए हमने 0 लिख दिया। तो जो वर्ड आया है उसके लिए 1, जो वर्ड नहीं आया उसके लिए 0। वैसे ही डॉक्यूमेंट 2 का वेक्टर बना देंगे। यहाँ पे इसके लिए क्या है, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोक्स नहीं आया और यहाँ पर डॉग आया तो इसके लिए 1 आ जाएगा। तो हमने क्या कर लिए, हमने कुछ ये 2 वेक्टर बना लिए अपने दोनों डॉक्यूमेंट के, उस तरह से वेक्टर बन जाते हैं। अब क्योंकि हमारे पास ये वेक्टर आ चुके हैं, अब हम कोसाइन सिमिलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमारा फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल ही सिंपल है, चेक करते हैं। तो इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। पहले डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी निकाल लेते हैं। कैसे आएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, ये लिखा हुआ है, ये कैसे आया, ये दोनों वेक्टर है ना, इनके बीच में मल्टीप्लाई करो, 1 into 1। फिर इनके बीच में 1 into 1, 1 into 1, 1 into ऐसे 0 0 to 1, और इनको प्लस करते चलो। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया, 1 into 1 प्लस 1 into 1, 1 into 1 प्लस प्लस करके लास्ट में क्या आ गई वैल्यू, 3। तो ए डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 3 आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कैसे निकालोगे, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो मुझे चेक करना है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। कैसे करूंगा, पहले इनको स्केयर कर लो। जैसे कैसे स्केयर करोगे, पहले अगर मुझे इसका निकालना है, इस वेक्टर का, तो 1 का स्केयर, 2 का, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसका स्केयर, इसको प्लस कर दो और इसको अंडर रूट कर दो, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका कैलकुलेट कर लो, जैसे इसका 4 स्केयर अंडर रूट आया है, तो उसका मेन जो अल्टीमेट आंसर है 2। सेम हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे वेक्टर 2 के लिए, वो भी ऐसा ही है, उसकी बस सेम आएगा, 2 आएगा उसका। अब देखो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई है। मेरे पास ए
डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ गया है मेरे पास, मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ ए आ गया है, मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ 2 आ गया है। अब कुछ नहीं है, वैल्यूज को हमें पुट करना है। तो ये फॉर्मूला रहा और ये हमारी वैल्यूज रही। तो ये क्या है, ये दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और लास्ट में कितना आ गया हमारे पास 0.75। ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि आपके जो दो डॉक्यूमेंट है ये 75% क्या है, सिमिलरिटी है। आप देख भी सकते हो, देखो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बस यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पर फोक्स है और यहाँ पर डॉग है, बाकी 75% ये क्या है, सिमिलर है। तो ये था हमारा सिमिलरिटी मेजर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, समझ में आता तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।